दीपावली और बिहार के फेमस त्योहार छठ नजदीक आते ही हवाई जहाजों से दरभंगा आने जाने वालों के लिए हवाई किराया आसमान छूने लगा है। दिल्ली से पटना की तुलना में दरभंगा का किराया दोगुने से ज्यादा है। विमान का भाड़ा आसमान छूने के बावजूद लोग दीपावली और छठ अपनों के साथ मनाने के लिए ऊंची कीमत चुकाकर समय पर घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं। छठ मनाने के बाद लोगों को वापस लौटने के लिए भी भारी भरकम किराया चुकाना पड़ रहा है। खासकर दरभंगा से मुंबई के लिए टिकट की कीमतों के आसमान छूने की वजह से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मुंबई के लिए 14,000 से 22,000 तक का किराया चुकाना पड़ रहा है। दरभंगा से बेंगलुरु की कीमत 21 नवंबर से 30 नवंबर तक 15,000 से 19,000 तक है। दरभंगा से दिल्ली के लिए 21 नवंबर से 30 नवंबर तक 8,000 से 13,000 तक का किराया चुकाना पड़ रहा है। वहीं दरभंगा से कोलकाता की बात करें तो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक 14,000 से 19,000 तक का किराया भुगतना पड़ेगा। अहमदाबाद जा रहे हैं वाया हैदराबाद। वाया हैदराबाद किराया क्या लगता है कि उचित है? किराया अभी 15,000 लगा है, उचित नहीं है। फेस्टिवल की वजह से थोड़ा किराया महंगा है और क्या, नॉर्मली ऐसे 6 से 7 हज़ार में हो जाना चाहिए था। ऑलमोस्ट क्या ये आपको लगता है ये पॉलिसी ठीक है क्या? नहीं, तो डिपेंड करता है ना। फ्लाइट वाले भी तो क्या है कि उनको भी अपना खर्चा पानी चलाना होता है। जब उनका फेस्टिवल का टाइम है तो उतना रेट ज़्यादा लेते ही हैं। अदरवाइज अगर एक कैप होगा गवर्नमेंट का तो शायद एक रिस्ट्रिक्शन आएगा कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं ले। एटलीस्ट ऐसा नहीं कि फेस्टिवल का टाइम है तो 20-20 हज़ार ले रहे हैं, वो नहीं होगा। ये थोड़ा एक हो सकता है अगर कैपिंग करे तो। किराया ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले कम हुआ करता था, पर these days it's too much। किराया का कुछ कैप होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी नॉर्मल किराया बहुत दिनों बाद का भी लेते हैं तो 8-9-10,000। मैं नेपाल से आ रही हूँ और पहले हम लोग काठमांडू से जाते थे, कहीं भी जाना होता था, बेंगलोर, दिल्ली या कलकत्ता। लेकिन जब से सुना कि दरभंगा में एयरपोर्ट खुल गया तो हम लोग को खुशी हुई, क्योंकि हम लोग बॉर्डर के साइड में ही राजबिराज में मेरा घर है नेपाल में, जो कि बॉर्डर से लगा हुआ है, मधुबनी बॉर्डर से। तो लेकिन यहाँ का किराया भाड़ा इतना ज़्यादा है कि हम लोग, एक तो गरीब देश नेपाल, उसमें भी हम लोग गरीब जनता वहाँ के, हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। पहले तो बहुत खुशी हुई कि दरभंगा में है तो अब हम लोग को बहुत आसान होगा सफ़र में जाना, कहीं भी नज़दीक से जा पाएंगे। वैसे हम लोग काठमांडू से इंटरनेशनल फेयर लगता था, लेकिन अब यहाँ तो उससे भी ज़्यादा डबल लग रहा है। किराया क्या है तो अपने यहाँ ट्रेन का जो भी सुविधा है ना, ट्रेन का सुविधा बहुत ज़्यादा कम है। ट्रेन कम है बॉम्बे के लिए। बॉम्बे से दरभंगा का ट्रेन का बहुत एक दो ट्रेन है, जिसके कारण पैसेंजर का ज़्यादा यहाँ मारामारी रहता है। अपना त्यौहार का सीजन चल रहा है, इसमें कभी भी सब लोग अपना सुविधा के लिए फ़्लाइट में ही कोशिश करते हैं कि किसी तरह किराया ज़्यादा लगे, लेकिन अगर मिल जाए जाना है ही। अभी अपने यहाँ तो छठ का, दीपावली का, कोजागरी का, सबका त्यौहार चालू हो गया है, इसमें तो होना ही है। सही किराया बहुत ज़्यादा है, इसको इतना नहीं होना चाहिए। पूरी बात बता रहे थे, क्या सरकार ने कहा था, क्या से क्या हो गया? सरकार तो बताया था कि बहुत कम पैसे में आप लोग को सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, किराया बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो किसका दोष मान रहे हैं आप? विमान कंपनियों का दोष है या केंद्र सरकार का है? किसको आप दोषी ठहराना चाह रहे हैं? अब वो लोग समझे जो कि इसमें दोषी कौन है, क्योंकि हम लोग तो जनता हैं, हम लोग को तो जितना पैसा कहता है उतना तो दे देते हैं, पे करते हैं। अब इसमें किसका जो है सो गोलमोल है वो तो वो लोग समझे। दरभंगा से किराया ज़्यादा, पटना से कम है जी, आखिर क्यों? 120 किलोमीटर दूरी है दरभंगा और पटना। पटना से कम लगता है, दरभंगा से ज़्यादा लगता है। हम लोग को बहुत खुशी है कि मिथिलांचल में ये सौगात मिली है, और हम लोग बहुत उत्साहित भी थे जब फ्लाइट की सुविधा मिली। लेकिन अब ये परेशानी हो रही है कि दरभंगा दिल्ली का भाड़ा आसमान पे है 16,000, बम्बई का भाड़ा 18,000, बेंगलोर का भाड़ा 30,000। हम व्यवसायी के अलावा जनरल जो मिथिलांचल के वासी हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं, और एक हब है बेंगलोर, दिल्ली, ये पर्व में हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, जाने वाले हैं। ये हम लोग मजबूरन टिकट जो है सो पटना से कुछ ले रहे हैं, दरभंगा से मतलब अनलिमिटेड पोस्ट भाग गया, जो ये सही चीज़ नहीं है। और मैं केंद्रीय मंत्री से, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, जल्द इस पर लगाम लगाए। ये मोनोपोली जो स्पाइसजेट की या किसी कंपनी की चल रही है, ये गलत है। इसको तुरंत अविलंब रोका जाए, ताकि हमारे व्यापारी समाज को, मिथिलांचल के सभी वर्ग के
लोगों को इसकी सुविधा मिले। एक सिस्टम के तहत एक टिकट का जो चार्ज होता है वो एक नॉर्मल होना चाहिए और बिहार स्टेट के बाहर भी जो रेट है वो बहुत कम है, इसको तुरंत लागू करें, तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि आसमान छूती कीमतों को लेकर बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से मिथिला आने वाली फ्लाइट के महंगे टिकट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुरोध किया है कि दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन के लिए लग रहे हवाई किराए पर पुनर्विचार करें और त्योहार के दिनों के लिए किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करें। देखिए, मैं जब लास्ट टाइम भी मिला था माननीय जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और उनसे मैंने एक ही आग्रह किया था कि भारत सरकार को उड़ान स्कीम में दरभंगा सक्सेसफुल एयरपोर्ट है तो एक कैपिंग कर देना चाहिए। जब मैं कैपिंग कहता हूँ तो जो फेयर है जो उसका अपर लिमिट को फिक्स कर देना चाहिए, जो भी आपको उचित लगता है कि ये अपर लिमिट, इससे ज़्यादा का फेयर आप नहीं लेंगे, तभी उसका बेनिफिट पैसेंजर को मिलेगा। और जिस टाइप का फेयर लिया जा रहा है ये पटना से भी डबल है। इतना बड़ा एरिया में उड़ान स्कीम का पर्पस ही ख़त्म हो गया। तो हम तो ज़रूर बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री को और हम लोगों को जो भी करना होगा, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि क्योंकि एविएशन से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड इशू स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें जो भी डिसीजन लेना है वो भारत सरकार के नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट और भारत सरकार को लेना है। तो हम लोगों का फिर से आग्रह होगा कि भाई दरभंगा जो फ़्लाइट आता है उसका जो फेयर है उसका कैपिंग कर दीजिए, उसका रेट जो है अपर लिमिट जो है वो फिक्स कर दीजिए। और यहाँ का किराया मुझे जो लगता है 3,500-4,000 से ज़्यादा किराया होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सर जो बताया जा रहा है, तो ये भी आ रहा है कि वैट के कारण जो है इसका रेट है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक समस्या है या फिर फ्लाइट की संख्या कम है वो समस्या? मुझे अभी तो लंबा डिबेट हो जाएगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप ओपन करिए, यहाँ और एयरलाइन को अलाउ करिए और सेक्टर दीजिए। अभी तो 4-5 सेक्टर ही दिए हुए हैं, इतना सेक्टर से डिमांड है, आप सर्वे करके देख लीजिए। और सिर्फ यहीं नहीं, देश के बाहर भी जो गल्फ़ है, जो सिंगापुर है, इन सब जगह से दरभंगा से कोई उड़ेगा तो इन सब जगह में 3.5-4 घंटा में पहुंच जाएगा, जितना देर में दिल्ली से पहुंचता है या कलकत्ता से पहुंचता है। तो ये सब जगह से डिमांड है, पोटेंशियल एयरपोर्ट है। तो जब तक आप यहाँ पर ये सारा चीज़, फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, नया सेक्टर नहीं खोलेंगे, नया सेक्टर खोलेंगे तो पैसेंजर की कैपेसिटी और बढ़ेगी, तो कॉस्ट कटिंग होता है उसमें। और जो स्पाइस जेट को मिला हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहता था, उसकी क्या स्थिति है स्पाइस जेट की, उसका ओवरऑल कंडीशन क्या है वो भी एक बार देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर फ्लाइटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, और इसके लिए आवश्यक है कि नाइट लैंडिंग फैसिलिटी जल्दी शुरू करना, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ हवाई जहाज़ नहीं लैंड करता है, 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद। और आजकल वैसे ही सनसेट हो जाता है 4, साढ़े 4 में। तो जो भी फ़्लाइट आना है उससे पहले ही आना है। तो अभी तक बिहार सरकार तो ज़मीन दे दी है, काम सुनते हैं चल रहा है, लेकिन नाइट लैंडिंग और जो फॉग के लिए उस पर जो ILS लगना है, लाइट लगना है, वो जल्दी लग जाता है तो और फ़्लाइटों की संख्या बढ़ जाती। मुझे लगता है कि जल्दी फ़्लाइट की संख्या बढ़ जाएगी और उससे कंपटीशन होता है, उससे रेट कम होगा। और सेकंड, भारत सरकार को, क्योंकि ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, और उड़ान स्कीम का मतलब ही हुआ कि ये कोई कैपिटल सिटी नहीं है दरभंगा, ये पटना, लखनऊ, हैदराबाद नहीं है, ये छोटा शहर है इसके तुलना में। तो इस सब सिटी पर आप जो रेट है एयरलाइन में टिकट का, उसका अपर लिमिट जो है वो फिक्स कर दीजिए, तभी सुविधा। सर इसका काम समाप्त हो रहा है तो क्या करेंगे? मुझे आइडिया नहीं है, अगर समाप्त हो रहा है तो जल्दी ही रीशेड्यूल करके नए एयरलाइनों को यहाँ पर फ्लाइट उड़ाने का परमिशन देना चाहिए।